करके संतमत ज्ञान साधना का, गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। हाल के ही दिनों में वियतनाम, हनोई, मलेशिया, कंबोडिया, स्विट्जरलैंड इत्यादि देशों की यात्रा करके आए हैं और इधर फिर 16 देशों की यात्रा इनका तय है। सचमुच द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचर्स। शिक्षण कार्य की गुणवत्ता शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर करती है। Without a good teacher, the best system of education is एक अच्छे शिक्षक नहीं होने के कारण उनके द्वारा व्याख्या अधूरी पड़ जाती है। विथ ए गुड टीचर द डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन लार्जली होता है। लेकिन जो व्याख्या करने के लिए जानते हैं उनके द्वारा जब विषयों की व्याख्या होती है तो वो लार्जली फलदायी होता है, समझ के लायक हो जाता है। मैं कुछ विशेष बातें इनके बारे में कल के दोनों सत्रों में बताऊंगा। मैं समय भाव को ध्यान में रखते हुए कुछ बात से आग्रह करता हूँ कि आप समय को देखते हुए अपनी वाणी से हम लोगों को पीयूष प्रवचन सुनाने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए सत्संग सुनते सुनते आप लोग थक गए। प्राचीन काल में युद्ध होता था। जब सैनिक थक जाते थे और सैनिक का जो सवार होता था हाथी घोड़ा वो भी थक जाता था। एक हाथी थक गया युद्ध में चलते चलते, तो राजा बड़ा समझदार था। राजा ने कहा हाथी थक गया है, बैठ गया है, अब युद्ध का बाजा बजाओ। तो युद्ध का बजा बजा और हाथी उठकर खड़ा हो गया और सारे सैनिक उस पर सवार होकर युद्ध करने लगे। आप लोग भी थक गए हैं, सो गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं हमारे अद्वितीय गायक हमारे गोपाल भाई तथा निखिल जी और उनके साथी के साथ 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। उसके बाद मैं सत्संग का कार्यक्रम शुरू करूंगा। मैं आगे आगे बोलूंगा, आप लोग कर्तन ध्वनि के साथ पीछे पीछे बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की राम का नाम लेकर जन्म जाए, राम का नाम लेकर जन्म जाए, राम का नाम लेकर जन्म जाए, राम का नाम लेकर जन्म जाए। नाम दुनिया में चल जाए, नाम दुनिया में चल जाए, नाम दुनिया में चल जाए, नाम दुनिया में चल जाए। आपका नाम लेकर माला
बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल मंगल करो दिन बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखदार, महिमा कहीं न जाए, जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, प्रेतात्मा को जलाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले, 20वीं सदी के जागरण निवान प्रचंड मातंड संत सदगुरु ब्रह्मलीन महर्षि मही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि सहाय स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कुपघाट में पधारे हुए हमारे परम पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, हमारे स्वामी शांतानंद जी महाराज, स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज, कुछ गुरुजन साधु समाज, हमारे अद्वितीय लोकप्रिय गायक श्रद्धेय श्री गोपाल भाई, श्रद्धेय श्री निखिल जी तथा एक और है हमारे ललन भाई, हमारे मन संचालक विद्वान तेजस्वी श्रद्धेय श्री कुलदीप बाबू और उनके बड़े भाई श्रद्धेय श्री उमा बाबू, हमारे धर्मानंद जी नहीं रहेंगे तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई, क्योंकि धर्मानंद है हमारे साथ और एक और है, क्या नाम है, रुपेश जी। ये दोनों हमारे साथ रहते हैं, ये दोनों हमारे हाथ पैर हैं, इन्हीं के बल हम चलते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी आप लोग मानव शरीर की उपाधि पर सुन रहे थे स्वामी निर्मलानंद जी महाराज के माध्यम से। ये बड़े विद्वान महात्मा है, बड़े गंभीर है। तत्पश्चात हमारे श्रद्धेय स्वामी शांतानंद जी महाराज जो शांति की मूर्ति, स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज से सुन रहे थे कि मानव शरीर की उपादेयता क्या है, मानव शरीर की विशेषता क्या है, परमपिता परमात्मा ने हमें मानव का शरीर ही क्यों दिया।
मनुष्य शरीर की 3 गति है हिंदू सनातनीय परंपरा में। या तो शरीर को जला दिया जाता है, तो शरीर को जला दिया जाता है तो एक मुट्ठी राख बन जाता है। अगर शरीर को दफन किया जाता है अथवा समाधि दी जाती है तो भी मिट्टी में सड़ करके मिट्टी ही बन जाती है। अथवा जल प्रवाह कर दिया जाता है तो मछलियां खा जाती है, मगरमच्छ खा जाते हैं, मिश्रा कर देते हैं तो मिट्टी का ही रूप है। तो मानव का शरीर एक मुट्ठी मिट्टी है, लेकिन इसमें अहंकार कितना, बहुत अहंकार है। हम विद्वान है, हम धनवान है, हम रूपवान है, आदि आदि अहंकार है। हमारे गुरु महाराज ने कहा पाखंड अरु अहंकार जी निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सब कुछ समर्पण करो। अभी स्वामी संतानंद जी महाराज की वाणी सुन रहे थे, स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज बतला रहे थे। स्वामी नित्यानंद जी महाराज एक महान पुरुष थे। वो बड़े ही शांत स्वभाव, विनम्र तथा कर्मठ महात्मा थे। स्वावलंबन के ऊपर बहुत बल देते थे। उन्हें क्या जरूरत थी आश्रम बनाने की? हमारे चले जाने के बाद हमारे ब्रह्मचारियों को कष्ट न हो। यहाँ जो साधु महात्मा आएंगे वो खुद यहाँ मेहनत करेंगे, इसलिए जमीन भी खरीदा। लोग कहते हैं साधु को पैसा क्यों? साधु को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमारा विचार है साधु को अधिक पैसा चाहिए। क्योंकि गृहस्थ जो पैसा कमाएंगे वो अपने बाल बच्चों के लिए है, अपने परिवार तक सीमित है, लेकिन संतों के पास जो अर्थ आता है, जो पैसा आता है, वो देश और दुनिया के लिए है। क्योंकि उनकी पकड़ नहीं है। उनका तो वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण दुनिया ही अपने परिवार है। प्राचीन काल में एक महात्मा थे, उनका नाम था स्वामी सत्यानंद जी महाराज। गुरुकुल में रहते थे, ब्रह्मचारियों को पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे आध्यात्मिक। एक बार परीक्षा लिया अपने शिष्यों का कि हमारा शिष्य आज्ञाकारी है या नहीं। बगल में एक नदी थी और स्वामी सत्यानंद जी महाराज फूल लगवाए थे बहुत सारा। तो ब्रह्मचारियों से कहा कि देखो फूल सूख रहा है, तुम लोग नदी से पानी टोकरी में लाओ और सिंचन करो फूल पत्ते का। ब्रह्मचारी लोग को टोकरी दे दिया। अब बांस की टोकरी पानी भरे, उठा दे तो सब पानी गिर जाए। सबने कहा गुरुदेव पानी तो ठहरता नहीं, पानी तो गिर जाता है, फूल का सिंचन कैसे होगा? सब ब्रह्मचारी थक गए, सब छोड़कर चले गए, लेकिन एक ब्रह्मचारी लगा रहा। शाम तक जो पानी में डुबाता रहा हो और यहीं जाकर के टोकरी झाड़ देता था। 2-4 बूंद पानी भरते थे, लेकिन जब शाम का समय हो गया वो बांस का जो पट्टी होता था ना वो फूल गया। अब फूल जाने के बाद छेद बंद हो गया और पानी अब बहना बंद हो गया। और उन्होंने क्या किया, एक ब्रह्मचारी ने संपूर्ण फूल को पटा दिया। जाकर स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी ने उसको गले लगा लिया, बोला बेटा तू ही हमारी शिक्षा को समझा है। ऐसे हमारे शांतानंद जी महाराज जो अपने इष्ट के अथवा अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनकी शिक्षा को ग्रहण करते हैं और सेवा सुश्रुता में लगे रहते हैं। मानव का शरीर मिला है जरा सा, ये मानव शरीर पर विचार करें। भगवान राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है।
देवी देवता को भी दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य को मिला हुआ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 बात बताई। मानव का शरीर नाव है। मानव का शरीर क्या है? नाव है। संत सदगुरु मल्लाह है और परमात्मा की कृपा अनुकूलित वायु है। 3 सूत्र है। मानव का शरीर नाव है, संत सदगुरु मल्लाह है और ईश्वर की कृपा अनुकूलित वायु है। नभ तन भव बाधित कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दुर्नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। तुरंत ने कहा, जो न तरई भव सागर, नर समाज अस्पाय, सुकृत बिंदक मंदवती, आत्म हन गति जाए। जो ऐसे 7 समानों को पाकर के भी भवसागर पार नहीं होता है, वो मंद बुद्धि का है, वो आत्मघाती है। भगवान महावीर ने कहा, आत्मानम विद्धि, आत्मा को जानिए। अपो दीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा, अपने को जानो। तुम्हारे अंदर प्रकाश है, तुम्हारे अंदर जो शब्द है उसको खोजो। संत कबीर साहब ने कहा, अपने घर दिया न बारू रे, नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे, जगमग ज्योत निहारो मंदिर में, तनमन धन संभारू रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, अपने घर दिया न बारू रे। बाइबल में लिखा है, शरीर का दीपक आंख है। यदि तुम्हारी आंख एक होगी तो तुम्हारा संपूर्ण शरीर उजियाला होगा। यदि तुम्हारी आंख बुरी होगी तो तुम्हारा संपूर्ण शरीर अंधियारा होगा। The light of the body is the eye. Therefore, when your eye is single, your whole body will be full of light. But when your eye is evil, your whole body will be full of darkness. इसलिए अपने अंदर जो प्रकाश है, अपने अंदर जो ज्योति है, अपने अंदर जो डिवाइन साउंड है, उसको खोजे। हमारे गुरुदेव महर्षि मेरी परमानंद जी महाराज ने इसको खोजने की बात बताई। कैसे खोजेंगे? सुबह में इसकी कुछ चर्चा मैंने किया था। ये मानव का जीवन मिला है और ये मानव के जीवन में ही खोज सकते हैं। गाय भैंस हाथी घोड़ा के शरीर में ये काम नहीं होने वाला है। देखिए, बहुत लोग कैसे बैठे हुए हैं। आप लोग ठीक से बैठिए, पैर फैला के सत्संग में नहीं बैठिए, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठिए ताकि ध्यान में भी सुविधा हो। मानव का जीवन अनमोल है। अगर थोड़ा भी सत्संग सुन लेंगे, थोड़ा भी भजन ध्यान कर लेंगे तो आपको फिर मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, वरना मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। गाय भैंस हाथी घोड़ा आदि का शरीर मिलेगा, नदी पहाड़ बन जाएंगे, 84 लाख योनि में भटकेंगे। तो मानव के शरीर का बड़ा महात्म है। इसलिए नर्तन पाए विषय मन देवी गोस्वामी जी ने कहा, मनुष्य का शरीर पाकर के विषयों का चिंतन नहीं कीजिए। पलट सुधाते सठ विष ले ही, जो विषयों का चिंतन करते हैं वो अमृत से बदल करके विष लेते हैं। मानव का शरीर अनमोल है और मानव का शरीर अनमोल है तो अनमोल काम भी करना चाहिए। स्वामी रामकृष्ण ने कहा था, वी आर अपॉर्चुनेट दैट वी हैव फाउंड द वे ऑफ सल्वेशन। हम बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि परमात्मा ने मानव का शरीर हमें दिया है। तो मानव के शरीर में क्या करना चाहिए? अभी सुन रहे थे, सत्संग करना चाहिए, ध्यानाभ्यास करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए और संपूर्ण संसार की सेवा करनी चाहिए। रहीम कवि ने कहा, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग। मेहंदी बांटने वाली जो माताएं होती है उनका हाथ अपने आप लाल हो जाता है। जो दुनिया की सेवा करता है, जो दुनिया को उपकार करता है, उसका उपकार परमात्मा खुद कर देता है। तो मानव का शरीर सेवा करने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है, दुनिया को उपकार करने के लिए मिला है। और मोह ममता में जो हम जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, आसक्ति में डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, इसे निकालने की जरूरत है। अगर हम ध्यान भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे तो ज्ञान हमें नहीं होगा।
ये मानव शरीर की जो उपादेयता है, जो उसका इम्पोर्टेंस है, उसकी सिद्धि नहीं होगी। इसलिए मानव जीवन की उपादेयता को समझना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा में मैं एक संत का नमूना पेश कर रहा हूं आपको। हमारे देश में एक महात्मा हुए अत्तार मोहम्मद बहाउद्दीन, उनके शिष्य का नाम था संत फरीद उनकी सेवा करते थे गुरु जी की, और उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न रहते थे। कभी कभी गुरु अपने शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं। उनके मन में आया कि पता नहीं शिष्य हमारी सेवा दिल से करता है कि ऊपर से करता है। अपने ब्रह्मचारियों से कहा, देखो आज आश्रम में आग नहीं जलनी चाहिए। तो ब्रह्मचारियों ने आग जलाना बंद कर दिया, आज नहीं जलाया, गुरु जी का आदेश है। और सर्दी का दिन है, गुरु जी सुबह में गर्म पानी से स्नान करते हैं, और सेवक फरीद भी है, बड़ी सेवा करते हैं गुरु जी की। तो गुरु जी के लिए जल लाना है, जल गर्म करना है, आग नहीं है। फरीद जी एक गाछ पर चढ़ करके देखते हैं तो कहीं से प्रकाश आ रहा था। वो समझ गए इस घर के लोग जगे हुए होंगे, लाइट जल रही है। चले गए वहां, दरवाजा खटखटाया, एक माता जी निकली, बोला क्या बात है, बोलिए इतने रात में कैसे आए? बोला माता जी हमें आग की जरूरत है, हमारे गुरु जी गर्म पानी से स्नान करेंगे, आग नहीं है हमारे आश्रम में, इसलिए आग दे दीजिए। सज्जनों, वो वेश्या का घर था। वो माता बोलती है, मालूम नहीं ये वेश्या का घर है, यहाँ हर चीज की कीमत है, और आग तभी मिलेगी जब इसके बदले में आप कुछ देंगे हमें। आप क्या देंगे इसके बदले में? आप जो मांगेंगे? उन्होंने कहा एक आना दे दो। एक आना लगेगा। पंजाब में आना का मतलब क्या होता है जानते हैं? आंख। आना का मतलब पंजाब में आंख होता है, यानी एक आंख दे दो, एक आना दे दो। हे फरीद तुम्हारी आंख बड़ी सुंदर है, इससे तो अपनी आंख दे दे, आग ले जा। सज्जनों, इतना कहना था। गुरु का आदेश पालन करने के लिए अलमारी पर रखा हुआ था चाकू, उन्होंने चाकू निकाली और अपने आंख में भोंक लिया, और आंख निकाल करके उस वेश्या के हाथ पर रख दिया। बोला मां मुझे आग दो। वो वेश्या हाथ पर रख गई। अरे मैंने तो मजाक से कहा था, उन्हें बात बात में आग निकाल ली। उनके हाथ पर रख दिया। फरीद जी जब बाहर निकलना चाहते हैं तो मूसलाधार बारिश हो रही है, अग्नि बुझ जाएगी। इसी सर्दी का दिन था, कंबल ओढ़ हुए थे ना, तो कंबल से आग को ढक लिया और चले गए गुरु जी के पास। आग लेकर के चले गए। अब गुरु जी का स्नान करने का समय है, पानी गर्म हो गया है, पानी गर्म किया गया। बेटा फरीद तुम आ गए? हाँ गुरुदेव आ गया। आग लाया? बोला हाँ गुरुदेव लाया। अब मुझे स्नान कराओ। अब बहाउद्दीन को स्नान कराने लगे गुरु जी को। देखते हैं फरीद की आंख पर पट्टी बंधी हुई है। बेटा फरीद क्या बात है, तुम्हारा आंख में क्या हो गया, पट्टी बंधी है? बोला हाँ गुरुदेव हमारी आंख आ गई है। क्या बोले? हमारी आंख आ गई है, इसलिए गुरुदेव पट्टी बांध लिया है। गुरुदेव ने अपने दिव्य नेत्र से देखा, और जब ही देखा उनकी आंख जो की हो गई, उनकी आंख हो गई। और उन्होंने वज्र कपाट को भी खोल दिया। केवल आंख ही नहीं दिया, वज्र की आंख को भी खोल दिया। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज बड़े वेदांतिक थे, आत्मज्ञानी थे, बहुत बड़े योगी थे रामतीर्थ जी महाराज। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज जंगल में बैठे हुए थे पुल पर। एक सूरदास जंगल में भटक गया, और सूरदास किला में गिर गया।
बार बार चोट लगती थी, सिर फूट गया, जोर जोर से बोलने लगे, अगर कोई हो तो हमें इस किला से बाहर निकाल दो, यदि कोई हो तो हमें मार्गदर्शन करो, हमें रास्ता बताओ। रामतीर्थ जी महाराज हंस रहे थे। बोला कौन हो? हंसते हो? सूरदास को देखकर हंसते हो, लाचार को देखकर हंसते हो, रास्ता नहीं बताते। रामतीर्थ जी महाराज कहते हैं बाबा मैं आपको रास्ता नहीं बता सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ददामि ते दिव्यम चक्षु, अर्जुन मैं तुझे दिव्य चक्षु दे रहा हूं, नेत्र दे रहा हूं। सज्जनों, रामतीर्थ ने सत्यम कहा, हे बाबा, हे सूरदास जी, यदि मैं आपको रास्ता बताऊंगा तो फिर रास्ता तुम भूल जाओगे और किसी से पूछना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देना चाहता हूं ताकि किसी से रास्ता पूछने की जरूरत न पड़े। संत महात्मा दिव्य नेत्र देते हैं, ददामि ते दिव्यम चक्षु, ये दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिमल बिलोचन के मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझत रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जब जय खानिक, यथा सुवंजन आंगिका साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख शैलवन भूतल भूर निधान। देखिए प्रेम की सीमा है। भक्त सेवा से अपने गुरु को वश में कर लेते हैं। सेवा में बड़ा बल है। अभी मैं जमालपुर से सत्संग करके आ रहा था तो बीच में लखीसराय आया, और लखीसराय के हमारे ब्रह्मचारी जी ने फोन किया तो घर वाले लोग ने उठा लिया और कहा बाबा जरूर आइए, क्योंकि मैंने कहा था कि नहीं वहीं चलो डायरेक्ट, लेकिन हमारे भक्तों ने घेर लिया। बेटे भी आगे लखीसराय के सारे भक्त लोग बैठे हुए। उनका प्रेम मैंने घेर लिया। एक श्रीकांत बाबा सत्संग कर रहे थे और उनके प्रेम में मुझे भी वहां सत्संग सुनाना पड़ा। सेवा बहुत बड़ी चीज है। हम समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, सबकी सेवा करें। सेवा से सद्भाव पैदा होगा, प्रेम पैदा होगा। ये प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जीवन में जब अंधकार आ जाए, जीवन में जब अंधियार आ जाए तो गुरु का नाम जपना चाहिए, गुरु का जय जयकार करना चाहिए। अंधकार समाप्त हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हाँ, जब भारी संकट में फंस जाए, जब कोई रास्ता न दिखे, उस समय आंख बंद करके आप गुरु मंत्र का जप कीजिए, उनके रूप का ध्यान कीजिए, उपाय निकल आएगा, समाधान हो जाएगा समस्या का। मैं सुबह में भी कहा था, कमाना दो तरह से होता है। एक कमाना संसार में घूमकर भी होता है और दूसरा कमाना आंख बंद करके भी होता है। लेकिन जो कमाई हम संसार में बिजनेस व्यापार करके करेंगे, वो कमाई को चोर चुरा भी सकता है, भाई बांट लेगा। लेकिन जो कमाई आप आंख बंद करके करेंगे, ध्यान अभ्यास करेंगे, इस कमाई को कोई बांट नहीं पाएगा, बांटेगा कोई नहीं बांट सकता। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की एक बात सुनाता हूं। बहुत सारे महापुरुष हुए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी रामतीर्थ और महर्षि अरविंदो, ये सब विदेश गए और भारत के वेदांत ज्ञान को उन्होंने विदेशों में फैलाया। अरे पाश्चात्य लोग इतने अहंकारी हैं, इतने धनवान हैं, उस देश का टेक्नोलॉजी, उसका विज्ञान इतना प्रोग्रेसिव है, वो इंडिया को क्या समझेगा? ब्लैक इंडियन, पुलिस इंडियन बोलता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब लंदन गए
और वो भारत का वेदांत ज्ञान कहने लगे तो लोग दंग रह गए। लेकिन उन्होंने जिज्ञासा भी किया, महाराज हमारा भारत देश तो स्वर्ग है, हमारा अमेरिका तो स्वर्ग है, लेकिन आपका देश तो गरीब है, आप तो गरीब देश से आए हो। आपके कुरानों में जो स्वर्ग की बात और जन्नत की बात लिखी हुई है वो तो हमारे देश में प्राप्त ही है सबको। पंडित राधाकृष्णन ने कहा, लंदन वासियों, अमेरिका के वासियों, विदेशियों, सुनो, तुम्हारा विज्ञान बहुत विकसित है, तुम्हारा टेक्नोलॉजी बहुत विकसित है, तुम मछली की तरह पानी पर तैरना सीख लिए हो, तुम पंछी की तरह आसमान में चलना उड़ना सीख लिए हो, लेकिन अभी इंसान की तरह धरती पर चलना नहीं सीखी हो। इंसान की तरह धरती पर चलना हमारे देश के संतों ने, देश के ऋषि मुनियों ने सीखा है, पीने नहीं सीखा। इसलिए हमारा भारत देश गरीब भले ही है, लेकिन धर्म गुरु है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भी कहा, अमेरिका के शिकागो शहर में जब उनका भाषण हुआ तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, वर्क unto death. When I have gone, my spirit will work with you. The wealth, fame, and enjoyments are only for a few days. These are mortal. So be careful, understand and find the divinity, self-realization, and big consciousness. धन जवानी पद सदा नहीं रहता। आज आपके पास बहुत धन है तो कल भी रहेगा, ऐसी बात नहीं। सोने की लंका बनी भाई धूल की धानी रे, श्री रावण की शादी छनमाही मिलानी रे, नाम सुमत कर बाबरे तेरी सदा न दहिया रे, यह माया कह कौन की केकरे संग लागी रे, गुदड़ी से उठ जाएगी चित चित अभागी रे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में खाए, कौन हुआ बलवान बंदे झूठी तेरी शान है। सिकंदर का जो लक्ष्य था, उसका जो हॉबी था, वो चकनाचूर हो गया। वो विश्व विजेता बनना चाहता था, एक लंगोटीधारी नंदी स्वामी ने उसको बता दिया कि भुजन में कितना बल है। उन्होंने बताया, ऐ सिकंदर, तुम जिस विश्व विजय के लिए जा रहे हो, तुम्हें मालूम है छठे दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब तो थर-थर कांपने लगा, बोला महाराज ऐसा मैं कभी नहीं सोचा था, वास्तव में छठे दिन हमारी मृत्यु होगी। बोला हाँ, लेकिन मैं अपने देश यूनान को जाना चाहता था, अपने माँ का दर्शन करना चाहता था। नहीं जा पाओगे सिकंदर, बीच रास्ते में रह जाओगे। लेकिन वो हठी था, वो गया और सही में बीच रास्ते में उसका प्राण पखेरु उड़ गया। जब उड़ने लगा प्राण पखेरु तो अपना सेनापति को बुलाया, सेलुकस, मैंने दुनिया में बड़ा पाप किया। अब लगता है दंडी स्वामी का कथन सत्य होगा, उनकी भविष्यवाणी सत्य होगी, अब मैं नहीं रहूंगा दुनिया में। सिकंदर, सेलुकस, मैं दुनिया में बड़ा पाप किया, कितने राजाओं को कत्ल कर दिया, कितने माताओं को विधवा बना दिया, कितने बच्चों को अनाथ बना दिया, कितने बच्चे धन के अभाव में देश के लिए मर गए। मैं अब जानना चाहता हूं मैंने कितना युद्ध किया। जब हमारा प्राण पखेरु उड़ जाए तो हमारे हाथ में नंगी तलवार दे देना, हमारा दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को लोग को शिक्षा मिले। इसके अंदर ने दुनिया को बहुत लूटा, लेकिन आज खाली हाथ जा रहा है। तो मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाते हैं। बच्चा का जन्म होता है तो मुट्ठी बांधे रहता है, लाया हूं संपत्ति। क्या संपत्ति लाए हो भाई? तो मानव शरीर ये मिला है, यही संपत्ति है, पूंजी है। लेकिन व्यापारी को पूंजी बहुत प्यारा है, मूलधन। ब्याज मिले या न मिले, लेकिन मूलधन बच जाए। कबीर साहब ने कहा, अबरी पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। हमारी पूंजी बने रहे मानव जीवन का,
इसके लिए हमें संत सदगुरु के शरण में जाना चाहिए, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए और सदगुरु जो बता दे भजन ध्यानाभ्यास, हमारे गुरु महाराज ने कहा त्रैकाल संध्या करो, ब्रह्ममुहूर्त में ध्यान करो, अपराह्न काल में ध्यान करो, सायं काल में ध्यान करो, सदाचारी जीवन बिताओ, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। इन पंच पापों से अपने आप को बचाओ। अगर पंच पाप से अपने आप को बचाते रहोगे, ध्यान भजन करते रहोगे, शरीर तो सबका छूटता है, हमारा और तुम्हारा भी छूटेगा, लेकिन जो हमने भजन किया है, जो हमने भक्ति किया है, जो हमने सत्संग किया है, एक ज्ञान मिटने वाला नहीं है। इस ज्ञान को संभालने की शक्ति मानव शरीर में ही है, भक्ति के भजन को संभालने की शक्ति मानव शरीर में है, इसलिए भक्ति करने वाले को सज्जनों मानव का शरीर प्राप्त होता है। तो हम भी साधन करें, भजन करें, ये जीवन फिर नहीं मिलेगा। भजन साधन करके अपना जीवन का कल्याण करना चाहिए, करने की बहुत बात है। संध्या का समय हो रहा है और संध्या करना ज्यादा जरूरी है सत्संग से। मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।